आखिर कहाँ छूट गए संजय झा? क्यों पिछड़ गए ललन सिंह से? ये सवाल पूछा जा रहा है सत्ता के गलियारों में कि जो मंत्री पद की दौड़ थी उसमें संजय झा कैसे पीछे रह गए। तो आज इस स्टोरी में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिर चूक कहाँ हो गई और क्या भाजपा ने कुछ ऐसा कह दिया कि नीतीश कुमार भी नाराज हो गए। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जब मंत्रिमंडल की चर्चा हो रही थी तो दो नाम सबसे आगे थे, एक संजय झा, दूसरे ललन सिंह। कहा यह गया था कि दोनों खासम खास हैं। एक धर्म संकट की स्थिति है नीतीश कुमार के सामने कि वो मंत्री का पद किसको दिलाएं। दोनों को दिला देंगे तो बहुत अच्छा, रामनाथ ठाकुर तो है ही राज्य मंत्री के तौर पर। लेकिन यह जो प्रस्ताव गया भाजपा के पास, हम आपको बताएं, जो हमारे सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि भाजपा ने केवल एक ही नाम पर सहमति जताई कि आप एक को ही मंत्री बना सकते हैं कैबिनेट में। इसके बाद एक विचार का दौर शुरू हुआ, मंथन का दौर शुरू हुआ कि आखिर नीतीश कुमार को करना क्या चाहिए। आगे बिहार का विधानसभा चुनाव है, बहुत सारी रणनीतियां बनानी है, दिल्ली की सियासत करनी है, पार्टी को भी एकजुट रखना है, तमाम चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार को एक फैसला करना था। और आखिरकार एक फैसला हुआ कि ललन सिंह को ही मंत्री बनाया जाए। संजय झा पीछे छूटे हैं। तो ललन सिंह को बनाने की सबसे बड़ी वजह यही है, एक तो सबसे खासम खास नीतीश कुमार के है संजय झा भी, लेकिन जो राजनीतिक अनुभव है खासकर जनता दल यूनाइटेड को लेकर बिहार में, वो संजय झा से कहीं ज्यादा ललन सिंह के पास है। इसके अलावा जो जोड़ तोड़ की सियासत बिहार में होने वाली है, अभी बाई इलेक्शन होने वाला है, जोड़ तोड़ की सियासत है। आप जान ही रहे हैं कि बिहार में जो सरकार है वो तलवार की धार पर है, बहुत ही छोटा बहुमत है, बहुत ही बस समझिए कि तलवार की धार वाला बहुमत है, कभी भी कुछ हो सकता है वहां पर। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है कि ललन सिंह इन सब के माहिर खिलाड़ी हैं। वो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी नीतीश कुमार को सहयोग कर सकते हैं, खासकर जब इस तरह का कोई मामला आ जाए, सरकार पर कोई संकट आ जाए या कोई सरकार के पक्ष में कोई बात रखनी हो, दिल्ली में भी कोई कोऑर्डिनेशन बनाना हो, तो इन सब चीजों को लेकर ललन सिंह कहीं ना कहीं संजय झा पर भारी पड़ गए। संजय झा का भी अपना दिल्ली का अनुभव है, उनका भी भाजपा से कोऑर्डिनेशन है, तमाम चीजें हैं। लेकिन बिहार की सियासत में ललन सिंह का अनुभव संजय झा से ज्यादा था और यही भारी पड़ गया संजय झा पर। यहीं पे संजय झा पीछे छूट गए। जब भाजपा ने यह कह दिया कि एक ही मंत्री पद कैबिनेट हो सकता है, उसके बाद रास्ते बंद हुए। नीतीश कुमार ने अपने दूत को भी भेजा कि एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए, ये जरूरी भी है, लेकिन एक लाइन का फरमान सुना दिया गया कि दो ही मंत्री बनाए जा सकते हैं फिलहाल, इसमें हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो रास्ता बंद हुआ वहां पे संजय झा का और ललन सिंह वहां पर हावी पड़ गए, भारी पड़ गए और वो मंत्री बन गए। दूसरा एक कारण समझिए, आरसीपी सिंह जब बन गए थे मंत्री, उसके बाद ललन सिंह ने एक संयम और धैर्य का परिचय दिया था। बहुत खुल के अपनी नाराजगी भी उन्होंने नहीं जताई। नीतीश कुमार को उन्होंने जो कहा होगा सो कहा होगा, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा कि उनको इसका मलाल है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज उस समय था उनका, जो चीजें हो रही थी, साफ था कि वो निराश है और नाराज भी हैं आरसीपी जिस तरह से बने। और नीतीश कुमार ने भी इसको जतलाया कि जो आरसीपी बने हैं उससे वो भी बहुत खुश नहीं है। बाद में आपने देखा कि आरसीपी का क्या हुआ। तो ये सब चीजें ललन सिंह के फेवर में थी और ललन सिंह आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बन गए। तो अब संजय झा का क्या होगा? संजय झा भी बहुत खास है, मुख्यमंत्री के आप जान ही रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है, दिल्ली में जो चर्चा है सत्ता के गलियारों में, वो यही है कि राज्यसभा में उनको नेता बनाया जाएगा। क्योंकि अब रामनाथ ठाकुर मंत्री हो गए हैं तो राज्यसभा में संजय झा को नेता बनाया जाएगा और इस रूप में उनको एडजस्ट किया जाएगा। आगे की सियासत आगे होती रहेगी। तो इस रूप में संजय झा का कद बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि संजय झा को अलग करके फिलहाल आज की तारीख में नीतीश कुमार आगे नहीं चलेंगे, ये भी एक हकीकत है। ललन सिंह तो है ही खासम खास, वो उनकी कहिए कि मजबूरी भी है, सहयोग भी है, दोस्ती भी है, भरोसा भी है,
विश्वास है, सब चीजें हैं ललन सिंह के साथ। लेकिन हाल के दिनों में संजय झा ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, चुनाव से लेके, कोऑर्डिनेशन से लेके, आरजेडी से इनको इस खेमे में लाने से लेके, संजय झा ने जो भूमिका निभाई, उसका इनाम इस बार उनको मिलना था। लेकिन चूंकि सत्ता का समीकरण इस तरह से दिल्ली में बना कि संजय झा पीछे छूटे हैं, लेकिन राज्यसभा में नेता बनाकर उनको एक पद देने की कोशिश हो रही है और लगता है जल्द ही ये फैसला हो जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।